लेक्चर है मेरा। हेलो नीत, कैसे हो? हेलो। हेलो। एकता, आपका बैच कौन सा है? आपका कोर्स कौन सा है बेटा? BVTHM सर। BVTHM है आपका? BVTHM, यस सर। क्योंकि मेरे को वो रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ता है ना, तो उसमें आपका वो नहीं था, बैच मेंशन नहीं ओके। था। आप लोगों के आपके नंबर्स पता चल गए हेल्थ एंड हाइजीन का? वैसे तो मैंने रिजल्ट पब्लिश कर दिया क्या है। सर? नंबर पता चल गया आप लोगों को हेल्थ एंड हाइजीन का, आपके मार्क्स? नो सर। एकता, आपने पेपर दिया था हेल्थ एंड हाइजीन का? हाँ जी सर, दिया था। मेरे को तो दिखा नहीं। चलो कोई नहीं, आई विल चेक। ठीक है, अगर मेरे को दिखता है तो मैं आपका फिर से चेक करके पब्लिश कर दूंगा रिजल्ट्स। बाकी ओके, वैसे तो ठीक है मार्क्स। इट वाज पेपर तो ओके आसान सर। ही था, पेपर तो आसान ही था। हाँ जी सर, आसान। यस सर। मार्क्स पता चल गए आप सबको? अवनीत के हैं 47.5, पारस है नहीं, सुमित का है 47.5, और कौन कौन है? तुषार के हैं 48.5, विकास मोहन के हैं 46। तो मार्क्स ठीक है सबके, कोई दिक्कत नहीं बात है। So let's start today's topic. We are going to start with vitamins और vitamins। ठीक है, आपका टॉपिक है आपका vitamins और विटामिन। ठीक है, अब vitamins का क्या सिस्टम है? ठीक है, what are the functions of vitamins and what are the types of vitamins? ठीक है, हम लोग मोटा मोटा डिस्कस करेंगे आज, ज़्यादा डिटेल में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग विटामिन्स को डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करोगे तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और आप लोगों को इतना वो भी नहीं है। ठीक है, आपको बस टाइप्स ऑफ विटामिन जानना है एंड फंक्शंस ऑफ इंडिविजुअल विटामिन। ठीक है बेटा? सो क्या होती हैं जो विटामिन्स होती हैं? फाइन, दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन आवर बॉडी। ठीक है, जो विटामिन्स होती हैं दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन आवर डाइट। ठीक है, जैसे जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, जो फैट्स होती हैं,
वो थोड़े ज़्यादा चाहिए हमारी बॉडी के लिए, बट जो हम विटामिन्स होती हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में लेते हैं डाइट पे, और बहुत कम अमाउंट में लेना भी होता है, क्योंकि जो इसका स्मॉल अमाउंट इज सफिशिएंट टू कैरी आउट वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस। फाइन। सो जो विटामिन्स होती हैं दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है बेटा। अब ये जो विटामिन्स हैं दे आर वाइडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, विटामिन्स दे आर वाइडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। वन इज फैट soluble vitamin and next is your water soluble vitamins। ठीक है, जो विटामिन्स होती हैं इसकी टू टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज वाटर soluble विटामिन एंड फैट soluble विटामिन्स। ठीक है, अब ये जो फैट soluble विटामिन्स होती हैं इट इज ऑफ फोर टाइप। ठीक है, फैट soluble विटामिन्स इज ऑफ फोर टाइप। विटामिन ए, डी, ई एंड के। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है अभी तक क्या क्या जो पॉइंट्स मैंने बताए? सुमित क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. यस सर, नो सर, कोई एक चीज बता तू मेरे को। सर क्लियर है। क्लियर है ना? ठीक है, फैट soluble एंड वाटर soluble विटामिन्स। ठीक है, दिस इज योर टू टाइप्स ऑफ विटामिन। फर्स्ट इज फैट soluble विटामिन, सेकेंड इज योर वाटर soluble विटामिन्स। ठीक है, जो फैट soluble विटामिन्स होती हैं इट इज ऑफ फोर टाइप। कौन कौन सी? विटामिन ए, डी, ई एंड के। ए, डी, ई, के, दे आर योर फैट soluble विटामिन। ठीक है, अब वाटर soluble विटामिन इट इज ऑफ टू टाइप। एक तो हो गया आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी दे आर योर वाटर soluble विटामिन। क्लियर? अब मैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो विटामिन बी होती है ये खुद में एक बहुत बड़ी फैमिली है। ठीक है, इसके भी बाकी सब टाइप्स होती हैं जैसे विटामिन बी 1, बी 2, बी 3। दैट्स वाई हम लोग विटामिन बी को क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट वाटर soluble इज योर विटामिन सी। क्लियर है क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन? किसी को कोई डाउट? एक बार और बताना सर। जो मैं बोल रहा था, अच्छा तुषार, ठीक है, मैं क्या बोल रहा था अभी तक? अभी सिर्फ मैंने विटामिन क्या होती है वो डिस्कस किया है। विटामिन क्या होती है? दे आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, इन आवर डाइट। ठीक है, एंड इट इज ऑफ टू टाइप। ठीक है बेटा, जो विटामिन की जो क्लासिफिकेशन होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो फैट soluble विटामिन, नेक्स्ट इज योर वाटर soluble विटामिन। ठीक है, अब जो फैट soluble विटामिन होती है उसमें चार विटामिन होती हैं। एक विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ए, डी, ई, के, दे आर योर फैट soluble विटामिन। ठीक है, जो वाटर soluble विटामिन होती है ये दो होती हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। ठीक है तुषार, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। क्योंकि जो विटामिन बी है वो खुद में एक बहुत बड़ी फैमिली है। विटामिन बी के भी बाकी सब टाइप्स होती हैं, विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 5। ठीक है, आप इतने डिटेल में मत जाओ। इसी तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो वाटर soluble विटामिन इज ऑफ टू टाइप, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। फाइन, क्लियर है यहाँ तक सबको? एनी डाउट्स? चलो, so we will discuss the functions and sources of each individual vitamin one by one। ठीक है, अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इंडिविजुअल विटामिन को लेंगे एंड उसके फंक्शंस वन बाय वन। विल चलो, so first is your definition of vitamins। fine,
सो वाइटामिन्स क्या होते हैं? वाइटामिन्स और विटामिन, ठीक है। वाइटामिन्स दे आर डिफाइंड एज स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स which are required in small amount, ठीक है। they are defined as small organic molecules which are required in small amount in our diet, ठीक है। अब विटामिन हम लोग स्मॉल अमाउंट में क्यों लेते हैं? क्योंकि जो इनका जो ब्रेक डाउन प्रोसेस है वो बहुत स्लोली होती है, ठीक है। जो विटामिन की जो ब्रेक डाउन की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, ये बहुत स्लो होती है, इसीलिए हम लोगों को विटामिन जो होती है वो स्मॉल अमाउंट में चाहिए होती है। फाइन। Classification of vitamins, they are divided into two groups, fat soluble and water soluble vitamins, ठीक है। as I have discussed earlier, fat soluble vitamins are of four types: vitamin A, vitamin D, vitamin E and K. A, D, E, K, they are your fat soluble vitamins, whereas water soluble vitamins are of two types: vitamin B complex and vitamin C, ठीक है। अब हम बात करते हैं विटामिन ए, ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ विटामिन ए। जो विटामिन ए होती है इसको हम क्या बोलते हैं? रेटिनॉइड्स। कॉमन पॉइंट में हम बोले, कॉमन लैंग्वेज में अगर हम बोलते हैं तो विटामिन ए आर आल्सो नोन एज रेटिनॉल, ठीक है। आप चलो, अगर आपको याद होता है इट्स गुड, अगर याद नहीं भी होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फंक्शंस क्या है विटामिन ए के? द मेजर फंक्शन ऑफ विटामिन ए इज इन योर विजन, ठीक है। जो हमारी विजन की जो वो है फंक्शनिंग है, जो हम देख पा रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ विटामिन ए, ठीक है। जो लोग खाने में विटामिन ए नहीं लेते उनको नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है। नाइट ब्लाइंडनेस एज वेल एज कलर ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब उनको रात में नहीं दिखाई देता, एंड कलर ब्लाइंडनेस मतलब वो लोग कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे हम लोग नॉर्मली हम लोग कलर क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट जिनकी डाइट में विटामिन ए बहुत कम होती है ना, deficiency of vitamin A, it can lead to night blindness as well as color blindness. नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात में नहीं देख पाते, है ना, एंड कलर ब्लाइंडनेस मतलब वो लोग कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, ठीक है। सो द मेजर फंक्शन ऑफ विटामिन ए इज टू मेंटेन योर नॉर्मल एंड कलर विजन, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर योर नॉर्मल विजन एज वेल एज कलर विजन। फाइन। Next function of vitamin A is also in the reproduction and your growth, ठीक है। जो हमारी नॉर्मल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें भी विटामिन ए चाहिए, एंड जो हमारी ग्रोथ होती है उसके लिए भी विटामिन ए चाहिए। फाइन। क्लियर है फंक्शंस ऑफ विटामिन ए? गोविंद, आपको क्लियर है फंक्शंस? यस सर। ठीक है। दो फंक्शंस आपने याद रखने हैं, एक आपका नॉर्मल विजन के लिए एंड सेकेंड फंक्शन इज योर फॉर द रिप्रोडक्शन एज वेल एज ग्रोथ, ठीक है बेटा। क्लियर है सबको फंक्शंस? अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, ठीक है। व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ विटामिन ए? द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए आर योर लिवर ऑयल, ठीक है। जो बेस्ट सोर्स है विटामिन ए का वो क्या है? आपका लिवर ऑयल या फिर सीओडी लिवर ऑयल। इसके कैप्सूल्स भी आते हैं, इसके टैबलेट्स भी आते हैं, आप लोगों ने देखे हैं। जैसे केमिस्ट के पास अगर आप बोलते हो मुझे सीओडी लिवर ऑयल दो, है ना, तो एक छोटे छोटे टैबलेट फॉर्म में भी आते हैं ये कैप्सूल्स के फॉर्म में, ठीक है। सो लिवर ऑयल एंड सीओडी लिवर ऑयल दे आर योर बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। सिमिलरली जो हमारी कैरेट होती है, पम्पकिन होती है ना, स्पिनच हो गया, कैबेज हो गया, या फिर हमारी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, जितनी भी आपकी हरी सब्जियां होती हैं, है ना, गाजर हो गया, कद्दू हो गया, ठीक है, कैरेट, पम्पकिन्स, दे ऑल आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। फाइन। सोर्सेज एंड फंक्शंस क्लियर है विटामिन ए के? सिंपल सा ही है ना। आपने बस दो तीन सोर्स याद रखने हैं एंड दो तीन फंक्शंस याद रखने हैं, तो सबको याद हो जाएगा विटामिन ए के सोर्सेज एंड फंक्शंस। कुछ तो बोलो भाई। यस सर। चलो, नेक्स्ट विटामिन इज योर विटामिन डी, ठीक है। अब ये जो विटामिन डी है, विटामिन डी का मेन फंक्शन होता है आपके बोन्स को स्ट्रांग रखना, बोन्स एंड टीथ को स्ट्रांग रखना, ठीक है।
विटामिन डी का जो मेजर फंक्शन है, द मेजर फंक्शन ऑफ विटामिन डी इज इन दी बोन फॉर्मेशन एंड टीथ फॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बोले कि फंक्शन, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे विटामिन डी का मेजर फंक्शन क्या है, तो क्या बोलोगे आप? एक तो क्या क्या होता है कि टू मेक दी बोन स्ट्रॉन्गर एंड एज वेल एज टू ऑल्सो प्रमोट योर, क्या, एक तो हो गया आपका बोन फॉर्मेशन एंड टीथ फॉर्मेशन। ठीक है, विटामिन डी की वजह से ही जो हमारी बोन्स होती हैं एंड जो टीथ होती हैं वो क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब सोर्सेज की बात करते हैं विटामिन डी की, वही आपका लिवर ऑयल हो गया, एग यॉक हो गया, बटर हो गया। ठीक है, दे ऑल आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। ठीक है, एंड ऐसे बोलते हैं ना कि सुबह सुबह क्या होती है, सनलाइट में बैठना होता है। ठीक है, इसका रीजन पता है क्यों बोलते हैं लोग कि सुबह सुबह की जो धूप होती है वो लेनी होती है? किसी को पता है कुछ ये लॉजिक कि मॉर्निंग का जो सनशाइन होता है, जो मॉर्निंग की जो धूप होती है वो बोलते हैं ना कि लेना होता है? क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो धूप होती है, ठीक है, जो मॉर्निंग का जो धूप होता है, जो मॉर्निंग की जो सनशाइन होती है, उसी की वजह से क्या होती है, आपकी जो विटामिन डी होती है वो फॉर्म होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, जो मॉर्निंग का जो सनशाइन होता है इट हेल्प्स इन दी फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। इसी वजह से बोलते हैं कि जो मॉर्निंग का जो धूप होता है वो लेना होता है। ठीक है, क्लियर है? विटामिन डी, विटामिन डी के मेजर फंक्शन सर दोबारा से बताना क्या? मैं ये बोल रहा था कि जो मॉर्निंग का जो धूप होता है ना, जो अर्ली मॉर्निंग का जो सनशाइन होता है ना, ऐसा बोलते हैं ना कि धूप लो धूप लो। क्यों? क्योंकि जो अर्ली मॉर्निंग जो आपकी धूप होती है उसी की वजह से हमारी बॉडी में विटामिन डी की सिंथेसिस होती है। मीन्स विटामिन डी उसी वजह से बनती है। ठीक है, जब तक आप लोग सनलाइट में एक्सपोज नहीं होगे तब तक विटामिन डी की सिंथेसिस नहीं होती है। ठीक है, इसी वजह से बोलते हैं कि जो मॉर्निंग का जो सनशाइन होता है, जो अर्ली मॉर्निंग जो धूप होती है वो लेना होता है, बिकॉज दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। फाइन। और इसका जो रोल होता है वो किस में होता है? बोन एंड टीथ फॉर्मेशन में होती है। ठीक है, जो लोग डाइट में विटामिन डी कम लेते हैं उनकी हड्डियां क्या होती है? कमजोर होती है। इसीलिए जो ओल्ड एज के जो लोग होते हैं, ठीक है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उसको देखना आप लोग, डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है? विटामिन डी के टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, ताकि हड्डियां और हमारी दांत जो हैं वो स्ट्रांग रहे। फाइन, क्लियर है विटामिन डी सबको? यस सर। चलो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं विटामिन ई। जो विटामिन ई है, विटामिन ई इज ऑल्सो नोन एज ब्यूटी विटामिन। ठीक है, लड़कियों के लिए बहुत स्पेशल है विटामिन ई। क्यों? क्योंकि जो विटामिन ई है ये क्या करती है? हमारी स्किन टोन को मेंटेन करके रखती है। आप लोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में ऐसे आप देखते होगे, ठीक है, उसमें विटामिन ई भी होती है। ठीक है, क्योंकि यस सर, ग्रीन कलर के आते हैं। हाँ, जो विटामिन ई होती है उसके कैप्सूल्स भी अवेलेबल होती हैं, ग्रीन कलर की होती है, आप लोगों ने देखा होगा, खाया भी होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो विटामिन ई होती है बेटा, ये इट इज ऑल्सो नोन एज योर ब्यूटी विटामिन। फाइन, ये क्या करती है? हमारी स्किन टोन को मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो विटामिन ई है इट ऑल्सो एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मीनिंग आप इतना समझ लो कि हमारी स्किन को डैमेज होने से वो प्रिवेंट करती है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या होता है? हमारी बॉडी में जितने भी हार्मफुल केमिकल्स होती हैं, हार्मफुल टॉक्सिन्स जो प्रोड्यूस होती रहती हैं, उनको वो क्या करती है? एलिमिनेट आउट करती है। मीन्स उसको बाहर निकालने का काम करती हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, तो जो विटामिन ई है इट इज योर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। क्लियर है? फंक्शंस, अगर आपसे कोई पूछे फंक्शंस, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? इट एक्ट्स एज योर एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट तो एंटीऑक्सीडेंट है, इट इज वन ऑफ द पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो ये क्या करती है? हमारी स्किन को डैमेज होने से प्रिवेंट करती है। ठीक है,
सिमिलरली जो विटामिन ई है ये हमारी रिप्रोडक्शन वाली जो प्रोसेस होती है, ठीक है, उसमें भी ये हेल्प करती है काफ़ी हद तक। विटामिन ई क्या करती है, हेल्प करती है इन आवर रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसी वजह से क्या होती है कि हमें विटामिन ई लेनी होती है हमारी डाइट में फॉर योर नॉर्मल रिप्रोडक्शन एंड योर मेंटेनिंग योर स्किन टोन, ठीक है बेटा। क्लियर है विटामिन ई का फंक्शन सबको? एकता आपको क्लियर है विटामिन ई? अवनीत आपको? यस सर। अब सोर्सेज ऑफ विटामिन ई, फाइन। व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ विटामिन ई? कोकोनट ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, पीनट ऑयल हो गए, मस्टर्ड ऑयल हो गए, सोयाबीन ऑयल हो गए, दे ऑल आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई, ठीक है। कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पीनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इन सब में क्या होता है आपका, दे आर रिच इन विटामिन ई। एंड बाकी मार्केट में विटामिन ई के सप्लीमेंट्स तो अवेलेबल है ही है, ठीक है। बट योर नेचुरल सोर्सेज आर कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, है ना, सोयाबीन ऑयल, दे ऑल आर रिच इन विटामिन ई, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बेसिक सी है, आपको बस मैं सोर्सेज एंड फंक्शंस ही बता रहा हूँ, ठीक है। उसकी आपको मैं कॉम्प्लेक्स पार्ट में नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं बस आपको मेन मेन फंक्शंस एन्यूमरेट कर रहा हूँ और उसके सोर्सेज एन्यूमरेट कर रहा हूँ, फाइन। नेक्स्ट इज योर विटामिन के, ठीक है। लास्ट है ये विटामिन के, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन का लास्ट इज योर विटामिन के, ठीक है। अब ये जो विटामिन के होती है बेटा, इट इज रिक्वायर्ड फॉर योर ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड कोएगुलेशन मतलब सपोज मानो आपको कोई कहीं पे कट लग जाती है ना, तो स्टार्टिंग में तो क्या होती है, ब्लड आती है, बट कुछ टाइम के बाद क्या हो जाती है, ब्लड रुक जाती है कि नहीं? ये सबने ऑब्जर्व किया हुआ है ना, सबने देखा हुआ है कि सपोज मानो आपको कहीं पे कोई कट या फिर चोट लग जाएगा, है ना, तो क्या होती है, स्टार्टिंग में क्या होती है, ब्लड आती है, बट कुछ सेकेंड्स के बाद क्या हो जाती है, ब्लड की फ्लो रुक जाती है ना। तो विटामिन के का रोल क्या है, उस जो हमारी उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाना, ठीक है। दैट प्रोसेस इज नॉन एज ब्लड क्लॉटिंग। सो विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर योर ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, ठीक है। अगर हमारी डाइट में विटामिन के कम हो जाती है तो वो क्या होगी, दैट विल लीड टू योर प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग, मीन्स ब्लीडिंग रुकेगी ही नहीं, ठीक है। सो विटामिन के हेल्प्स इन योर क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, फाइन। क्लियर है फंक्शन ऑफ विटामिन के? कोई डाउट है तो पूछ लो। बस इतना याद रखो कि जो विटामिन के होती है, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। दिस इज योर मेजर फंक्शन ऑफ विटामिन के, दैट मीन्स इट हेल्प्स इन योर ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, मीन्स ब्लड को ज्यादा बहने नहीं देता, ठीक है। अब सोर्सेज ऑफ विटामिन के, यस सर। ठीक है। व्हाट आर द सोर्सेज? कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, स्पिनच हो गए, ठीक है, चीज, बटर, सोयाबीन, दे ऑल आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन के। और सिमिलरली आपने टर्मरिक देखा हुआ है ना, हल्दी, है ना, हम डे टू डे लाइफ में यूज करते रहते हैं। जो हमारी टर्मरिक है, जो हमारी हल्दी है, इट इज ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ विटामिन के, फाइन। फैट सॉल्युबल विटामिन के फंक्शंस क्लियर है आप सबको, या रिपीट करूँ एक बार फिर से? अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। क्लियर है सबको? फैट सॉल्युबल विटामिन्स के फंक्शन याद रहेंगे? बताओ भाई। यस सर। चलो अब हम डिस्कस करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की, फाइन। सो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर ऑफ टू टाइप, कौन कौन सी? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, ठीक है। दो फंक्शन दो होती हैं फैट सॉरी वाटर सॉल्युबल विटामिन आर ऑफ टू टाइप, कौन कौन सी? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, फाइन। तो वी विल डिस्कस अबाउट योर विटामिन सी नाउ, ठीक है। फंक्शंस क्या है विटामिन सी की? जो विटामिन सी होती है, इट ऑल्सो एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। विटामिन सी भी क्या करती है, इट एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट। मैंने पहले ही बताया, जो एंटीऑक्सीडेंट्स होती है वो क्या करती हैं, हमारी बॉडी में जितनी भी टॉक्सिन्स,
जितने भी केमिकल्स जो मतलब जो हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूस होते रहते हैं, जितने भी हार्मफुल टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते रहते हैं, उसको क्या करती हैं एंटीऑक्सीडेंट एलिमिनेट आउट करती हैं। ठीक है, सो विटामिन सी एंड विटामिन ई दे एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, और जो विटामिन सी होती है वो भी बोन एंड टीथ फॉर्मेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, विटामिन सी क्या करती है, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन प्रॉपर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन। ठीक है, सिमिलरली जो विटामिन सी होती है बेटा, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ कोलेजन। ठीक है, कोलेजन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, कोलेजन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज फाउंड इन योर नेल्स, हेयर, स्किन। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होती है, कोलेजन चाहिए होता है। ठीक है, कोलेजन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, सो विटामिन सी इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेजन। ठीक है, 3 फंक्शन है इसके, कौन कौन सी, एक तो एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, सेकंड क्या है, प्रॉपर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, एंड नेक्स्ट इज योर सिंथेसिस ऑफ कोलेजन। फाइन, क्लियर रहेंगे फंक्शंस। Yes, sir. अब सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, जो सोर्स है, ठीक, मोस्ट कॉमन सोर्स क्या है विटामिन सी की, सिट्रस फ्रूट। ठीक है, मोस्ट कॉमन सोर्सेज क्या है विटामिन सी के, सिट्रस फ्रूट। अब सिट्रस फ्रूट में क्या क्या आती है हमारी, लेमन हो गया, आंवला हो गया। Lemon, orange, pineapple. हाँ, लेमन, ऑरेंज, आंवला। ठीक है, दे ऑल आर योर सिट्रस फ्रूट। फाइन, सो दे आर ऑल्सो दे आर योर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। ठीक है, फ्रूट्स लाइक लेमन, ऑरेंज, पाइनएप्पल, मैंगो, टोमेटो, दे ऑल आर रिच इन विटामिन सी। जो खट्टे फ्रूट्स हैं, ठीक है, जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, है ना। अब लास्ट इज योर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वैसे तो जो ये विटामिन बी होती है ये खुद में बहुत बड़ी फैमिली है, बट क्योंकि आप लोगों को इतने डिटेल में नहीं करवाना, ठीक है, इसी वजह से मैंने क्या किया, जितने भी जो विटामिन बी के जो मेन मेन फंक्शंस हैं उसको मैंने एन्यूमरेट कर दिया है। ठीक है, अब जो विटामिन बी होती है बेटा, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। डीएनए का किसी ने नाम सुना हुआ है, कुछ आइडिया है डीएनए के बारे में? Yes, sir. ठीक है, डीएनए क्या है हमारा, Yes. डीएनए क्या है हमारा, जेनेटिक मटेरियल है। तो हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो किस में स्टोर्ड है, डीएनए में, है ना। डीएनए की वजह से ही हमारी ये जो फीचर्स हैं, जैसे हमारा आई हो गया, हमारी हाइट हो गई, फाइन, जो हमारी हाइट हो गई, हमारी फेशियल फीचर्स हो गए, है ना, वो सब किसके थ्रू डिटरमाइंड होती है, हमारी डीएनए के थ्रू, क्योंकि डीएनए में क्या होती है, हमारी जेनेटिक मटेरियल होती है। ठीक है, तो जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होती है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किस लिए चाहिए होता है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। ठीक है, अब जो विटामिन बी होती है, इट ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन योर वेरियस केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, विच टेक्स प्लेस इनसाइड आवर ह्यूमन बॉडी। ठीक है, जैसे आप खाना खाते हो, है ना, उसको डाइजेस्ट करने में जितनी भी हमारी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, बाकी जितनी भी प्रोसेस हमारी बॉडी में चलती रहती है, वो किसकी वजह से होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली क्या हो रही है, रिएक्शंस हो रही है। फाइन, तो उन सब रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए क्या चाहिए, हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स चाहिए। ठीक है, तो दो ये मेन फंक्शंस है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के, एक फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, ये सबसे मेजर फंक्शन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, एंड सेकेंड, it participates in your various chemical reactions which takes place inside our human body। ये दो मेजर फंक्शंस है विटामिन बी के। ठीक है, अब सोर्सेज की बात करते हैं, वही हमारा स्पिनच हो गया, कैबेज हो गया, है ना, कोकोनट्स हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, एग हो गया, दे ऑल आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। फाइन, कोई डाउट, एनी डाउट यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के फंक्शंस एंड सोर्सेज में, या फिर एज अ होल विटामिन में?
नो सर। ठीक है, सिंपल सा ही है, नो सिंपल ही है। आप लोगों ने बस उसके फंक्शंस याद रखने हैं और उसके सोर्सेज याद रखने हैं। फंक्शंस भी आपने मेन फंक्शंस याद रखने हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो। विटामिन की मेन आपको बस मैं इतना बता देता हूँ, मेन आपने क्या याद रखना है, विटामिन की डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसकी, कि इट इज योर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच इज रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट इन आवर डाइट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ विटामिन। ठीक है, और उसकी टाइप्स याद रखनी है। टाइप्स दो टाइप की हैं, कौन कौन सी, फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। फाइन, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी होती हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के। ठीक है, वाटर सॉल्युबल कौन कौन सी होती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। ठीक है, अब ये जो विटामिन ए है, टॉकिंग अबाउट योर विटामिन ए, इट इज रिक्वायर्ड फॉर योर नॉर्मल कलर विजन। ठीक है, नॉर्मल विजन एज वेल एज कलर विजन। ठीक है, हमारी जो प्रॉपर जो हम लोग ये जो देख पा रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ विटामिन ए। ठीक है, सो विटामिन ए इज रिक्वायर्ड फॉर योर नॉर्मल विजन एज वेल एज नॉर्मल कलर विजन। ठीक है, एंड फॉर योर नॉर्मल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, दिस इज योर फंक्शन ऑफ विटामिन ए। ठीक, अब विटामिन डी का फंक्शन क्या है, हमारी बोन्स एंड हमारी टीथ को स्ट्रांग रखना, दैट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन डी। विटामिन ई का काम क्या है, टू मेंटेन योर स्किन टोन। ठीक है, जो हमारी स्किन की जो टोन है, जो हमारी स्किन है उसको प्रॉपरली मेंटेन रखना, एज वेल एज जो हमारी क्या है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, इट इज ऑल्सो मेंटेन्ड बाय योर विटामिन ई। ठीक है, एंड विटामिन के, इट इज रिक्वायर्ड फॉर योर ब्लड कोएगुलेशन। ठीक है मन, ब्लड कोएगुलेशन तो समझते हो ना, मीन्स ब्लड को रोकने में ये हेल्प करती है। जब कभी आपको कट या फिर कहीं पे चोट वोट लग जाए तो ब्लड ब्लड क्या होती है, रुक जाती है ना, दैट प्रोसेस इज योर ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। तो ये किसके थ्रू होती है, विटामिन के की थ्रू। ठीक है, अब विटामिन सी की बात करें, विटामिन सी क्या है, इट ऑल्सो एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट, है ना। एंड नेक्स्ट फंक्शन क्या है विटामिन सी का, हमारी बोन एंड टीथ फॉर्मेशन एज वेल एज जो हमारी कोलेजन है उसकी सिंथेसिस के लिए भी विटामिन सी चाहिए। एंड लास्ट इज विटामिन बी। विटामिन बी क्या है आपकी, it is required for your synthesis of the DNA, as well as it also participates in your various reactions which takes place inside our human body. Fine, any doubt in vitamin, कोई डाउट है तो पूछ लो। तुषार आपको क्लियर है, तुषार, सुमित, अवनीत आपको क्लियर है बेटा, यस सर। गोविंद आपको, यस सर। सिंपल सा ही है, इतना टफ भी नहीं है। ठीक है, आपने बस फंक्शंस याद रखने हैं, मेन फंक्शंस याद रखने हैं। फाइन, अब इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो मेरे से पूछ लेना आप लोग। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलो ठीक है, थैंक यू बेटा। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन लीव द मीटिंग नाउ।
कुछ समझ में आया आज का टॉपिक? हेलो सुमित है भी या नहीं है क्लास में? विकास मोहन आपको आ गया सर। सही टॉपिक था, ठीक है, इतना बड़ा भी नहीं था क्योंकि मैंने आप लोगों को डिटेल में नहीं, मतलब आप लोगों को डिटेल में नहीं कर, विटामिन बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, बट क्या किया मैंने, बस उसका जो मेन पॉइंट है वो बस आप लोगों को पढ़ाना था, दैट आई हैव डन। ठीक है, चलो यू कैन लीव नाउ।